क्या आप जानते हैं, एक ऐसा भक्त भी था जिसने चूहे का रूप धारण कर शिव पार्वती के अर्धनारीश्वर स्वरूप को कुतरने की कोशिश की थी। एक ऐसा भक्त जिसकी भक्ति इतनी विचित्र थी कि उसने देवी शक्ति तक को नकार दिया। लेकिन आखिर क्यों भक्ति इतनी भी हो सकती है कि वह विनाश का कारण बन जाए। आज हम सुनेंगे भृंगी ऋषि की अद्भुत, चमत्कारी और चेतावनी से भरी कथा। कहानी है भृंगी ऋषि की शिव के परम भक्त। उनकी भक्ति इतनी तीव्र थी कि वे केवल भगवान शिव की उपासना करते थे। देवी पार्वती जो स्वयं शक्ति हैं, उनकी पूजा में शामिल भी नहीं होती थीं। हर बार जब भृंगी कैलाश पहुँचते, वे भौरे भृंग का रूप धारण कर केवल शिव की परिक्रमा करते, पार्वती को पूर्ण रूप से नजरअंदाज करते हुए। देवी पार्वती ने यह भेदभाव कई बार सहा, लेकिन एक दिन उन्होंने निश्चय कर लिया, अब भृंगी को समझाना ही होगा। एक दिन शिव और पार्वती दोनों अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए, एक ही शरीर में अर्ध पुरुष अर्ध महिला। अब भृंगी चाहे कितना भी हठ करें, केवल शिव की परिक्रमा संभव ही नहीं थी। लेकिन भृंगी ऋषि का हठ अद्भुत था। उन्होंने सोचा, अगर शरीर एक कर दिया है तो मैं ऐसा रूप धारण करूंगा जो इनके शरीर को ही पार कर जाए। और फिर उन्होंने चूहे का रूप धारण किया। भृंगी चूहे बन गए और अर्धनारीश्वर के शरीर को कुतरने लगे, ताकि वह पार्वती वाले आधे हिस्से को हटाकर सिर्फ शिव की परिक्रमा कर सकें। यह दृश्य माता पार्वती के लिए असहनीय था। यह केवल अनादर नहीं था, यह नारी शक्ति का अपमान था। क्रोधित होकर माता पार्वती बोली, भृंगी, जिस शक्ति को तुम नकारते हो, वही शक्ति तुम्हें मांस, रक्त और पोषण देती है। यदि तुम शक्ति को नहीं मानते तो तुम्हारे शरीर से वह अंश अब अलग हो जाए। जैसे ही श्राप पूरा हुआ, भृंगी के शरीर का सारा मांस और रक्त सूख गया। वे एक हड्डियों का ढांचा बनकर धरती पर गिर पड़े। चलना तो छोड़िए, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। भृंगी की दशा देखकर शिव का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपने भक्त को पुकारा और कहा, भृंगी, शक्ति को न मानने से तुमने अपने अस्तित्व का ही आधार खो दिया है। पुरुष और शक्ति दोनों मिलकर ही जीवन पूर्ण होता है। फिर शिव ने उनकी सहायता के लिए उन्हें तीसरा पैर प्रदान किया, ताकि हड्डियों का ढांचा होने पर भी भृंगी खड़े रह सकें। अब भृंगी को समझ आया, सृष्टि शिव और शक्ति दोनों से चलती है, दोनों अविभाज्य हैं, दोनों अनिवार्य हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और जीवन भर शिव शक्ति की संयुक्त उपासना करने का व्रत लिया। अगर आपको यह दिव्य और ज्ञान से भरी कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव, जय माता पार्वती। और ऐसी और अद्भुत कथाओं के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।